यूएलबीज और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। यूटी में मौजूदा में ना ही असेंबली है और ना ही गांव की सरकार यानी स्थायी निकाय और पंचायतों की सरकार भी नहीं है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही यूटी में लोकल बॉडीज के चुनाव भी होंगे, लेकिन अब इस बात को और मजबूती एक तरह से मिली है क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि ओबीसी को आरक्षण पूरा होने के बाद शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो इसका प्रोसेस है, वो एक तरह से जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम चल रहा है। एलजी के बयान से अब यह इशारा मिल रहा है कि यूटी में लोकल बॉडीज के चुनाव जल्द हो सकते हैं और ऐसे में जो सियासी पार्टियां लगातार डिमांड कर रही है या अपोजिशन जो बार बार कह रहा है कि सरकार चुनाव आखिर क्यों नहीं करा रही है, इस पर एक तरह से लगाम लगेगी और इसी को आज हम JKLH प्राइम टाइम में समझेंगे। यूएलबीज और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। तो क्या जम्मू कश्मीर में जो बयान एलजी मनोज सिन्हा का आया है, इससे एक इशारा मिल रहा है कि लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं वो एक तरह से आने वाले दिनों में जल्द हो सकते हैं। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे। क्या लोकसभा के चुनाव से पहले लोकल बॉडीज के चुनाव हो सकते हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। या तो आपको बताते चलें कि आज एलजी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण का जो काम है, रिजर्वेशन का जो काम है, वो पूरा हो जाए, उसके बाद एक तरह से हम चुनाव कराएंगे। और जाहिर सी बात है कि एलजी का यह बयान काफी इंपॉर्टेंट है और इस बयान के कई तरह के माने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि जब एलजी का यह बयान आया है, इस पर जो सियासी पार्टियां कितना एक तरह से भरोसा करेंगी या सियासी पार्टियां जो लगातार ये मांग करती रहती हैं, जिनका डिमांड है कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, तो क्या अब उनके इस बयानबाजी पर एक तरह से ब्रेक लगेगा? इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत जल्दी। हमारे साथ इस वक्त अजय भारती जी, एक से MLC हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और कुछ देर में कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय भारती जी, बहुत स्वागत है आपका JKLH प्राइम टाइम में। अजय भारती जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब ना तो गांव की सरकार है, ना असेंबली की सरकार है, आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन आज जो बयान एलजी मनोज सिन्हा ने दिया, उन्होंने इशारा किया है कि बहुत जल्द लोकल बॉडीज के, अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव है, स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, पंचायतों के जो चुनाव है, वो कराए जाएंगे। तो क्या यह मानकर चला जाए कि अब एक जो प्रोसेस है वो एक तरह से शुरू हो चुका है और एलजी साहब का जो बयान है इसकी तरफ इशारा करता है? बिल्कुल अबू हुरैरा साहब, मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन इससे पहले आपने एक तरीके से लोडेड एक ये दिया कि यहां पर सरकार नहीं है, न गांव में और न ऐसे। ये कब से नहीं है? जैसे ऐसा लगता है कि जैसे दशकों से नहीं है। 9 जनवरी को पंचायतों की टर्म खत्म हो गई और ऐसे ही अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। और जिस तरह से एलजी साहब ने कहा, तो अगर चुनाव हो गए होते तो पंचायतों की सरकार तो होती। अजय भारती जी, चुनाव नहीं हुए, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त कम से कम सरकार नहीं है। इस वक्त नहीं है, लेकिन कितने दिनों से? पहला यहां पर हमारा अनुभव क्या रहा है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि दशकों तक, 3 दशकों के बाद 2011 में हुआ, उसके बाद 2018 में हुआ, लेकिन इस सरकार का, इस एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी साहब का बिल्कुल साफ वाजिया तौर पर कहना है कि चुनाव जल्द होंगे, यानी 2024 में होंगे। इसलिए वो इतनी दूरी नहीं है। हां, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं,
चाहे वो अभी हम जैसे उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन की बात कही, या हमारे यहां पर जो पिछले चुनाव में जब 73rd 74th अमेंडमेंट को आगे किया गया, उसके बाद जो खासकर अर्बन लोकल बॉडीज को जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर लाने की बात है, पहले हमारे पास चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करवाता था, अभी म्युनिसिपल एक्ट को अमेंड करके उसमें वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में लाना है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है, इसका पूरा होते ही चुनाव होगा, ये प्रॉमिस भी है और ये जरूरत है, ये कोई किसी पर एहसान या कैसा नहीं है, ये तो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कमिटेड है। हमारी पंच निष्ठाओं में एक चीज ये है कि जो अपना डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसका अपने यहां पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा है ये, इसलिए ये कोई ऐसे हमारे लिए अनोखी बात है या अनहोनी बात है, ऐसा नहीं है। चुनाव होगा, निश्चित रूप से होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक जरूरतें हैं उसको पूरा करते ही चुनाव होगा। तो अजय भारती जी, जिस तरह से एलजी साहब के बयान से एक इशारा मिल रहा है, आने वाले दिनों में अब लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या यह मानकर चला जाए कि लोकसभा चुनाव के साथ ही या उससे पहले भी ये चुनाव हो सकते हैं? देखिए, इसमें स्पेकुलेशन ही होगा, क्या होगा एग्जैक्टली, और स्पेकुलेशन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, खासकर राजनीतिक दलों के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मैं अपना अनुभव निजी तौर पर यह कह सकता हूं कि लोकसभा के साथ तो असंभव मुझे लगता है, क्योंकि दोनों के अरेंजमेंट्स अलग अलग है। असेंबली और लोकसभा के तो फिर भी संभव है, जो लोकल बॉडीज का है उसका अरेंजमेंट ही ऑलटुगेदर डिफरेंट है और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने करना है, इसलिए उसके साथ तो नहीं होगा, ऐसा मेरा निजी अनुभव है, ये मेरा निजी विचार है। हां, उसके पहले भी हो सकता है, अगर सरकार को लगे तो इसके इमीडिएटली बात तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बिल्कुल यहां से अजय भारती जी, ये एक जाहिर सी बात है, एक अच्छी बात कही जा सकती है और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, लेकिन कब होंगे ये तो देखना बहुत अहम होगा। और इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान उमेश तलाशी, जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश तलाशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मेरी आवाज उमेश तलाशी जी आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है। उमेश तलाशी जी, जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जितनी भी पार्टियां, सभी चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव हो, चाहे असेंबली के हो या लोकसभा के। लोकसभा के चुनाव में भी अब कम वक्त रह गया है, लेकिन एलजी साहब का आज जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में शहरी और स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, पंचायतों के जो चुनाव है, वो बहुत जल्द कराए जाएंगे। इस ऐलान को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जनाब, अब हम तो ये काफी वक्त से सुनते ही आ रहे हैं कि चुनाव जल्द कराए जाएंगे, लेकिन हकीकत वही है जो ग्राउंड पे हो। लेकिन आश्वासन तो हम पिछले कई सालों से हमें मिल रहा है, जब से एलजी साहब आए हैं तब से तो हम सुने ही जा रहे हैं कि चुनाव जल्द होंगे जी, लेकिन हमें कोई संकेत तो मिल नहीं रहा है। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ये बयान की प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्द होंगे। देखिए, तो यहां से तो एक इशारा मिल रहा है कम से कम। अब हो रहा है जी, देखिए बयानबाजी में ना ही जाए तो बेहतर है। बयानबाजी पिछले 5 सालों से चल रही है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा, इलेक्शंस होंगे। ये आज का नया बयान नहीं है, ये बयान पिछले 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं। हम थक चुके हैं बयान सुनते सुनते। जब नोटिफिकेशन आएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन आएगा, कुछ ग्राउंड पे दिखेगा, इलेक्शन का बिगुल बजेगा, तभी जब बाकी देखिए इन बयानबाजियों पे, इन जुमलेबाजियों पे हमें भरोसा तो है नहीं। हम तो सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वी आर एक्सपेक्टिंग एनी इलेक्शंस अदर देन लोकसभा, जो इनकी मजबूरी है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि लोकसभा इलेक्शंस इनकी मजबूरी है, बाकी कोई इलेक्शंस हमें नजर तो नहीं आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस की हम जहां तक बात करते हैं कि 3 टायर सिस्टम का इन्होंने 5 साल डिंडोरा पीटा कि हमने 3 टायर सिस्टम मजबूत किया, लेकिन वही 3 टायर सिस्टम जब खत्म हो गया, इन्होंने डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू कर दी और कहा कि अभी ये डिले होने वाले हैं इलेक्शंस। असेंबली तो आपको पता ही है, असेंबली तो पिछले इतने सालों से डिलेड ही चल रही है। तो अब ये क्या संकेत दे रहे हैं, क्या इशारा दे रहे हैं, वो एक बोली तो यही जाने, हमें तो कुछ
ना दिख रहा है हमें, ना तो कुछ समझ में आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, जल्द कराए जाएंगे, इन्होंने तो हमेशा से ही बोले, तो पिछले 5 साल से कह रहे हैं जल्द कराए जाएंगे। वो जल्द कब होंगे तो ना, हमें तो नहीं पता वो जल्द कब होने वाले इलेक्शंस। तो ये बेबुनियाद बयानबाजी। अजय भारती जी, देखिए उमेश तलाशी जी इस बयान पर उन्हें कोई भरोसा नहीं, कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी तो बहुत पहले से होती आ रही है और हर बार यही कहा जाता है कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अबू हुरैरा साहब, ये उस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जब चुनाव होते हैं तब वो बॉयकॉट करते हैं। उनका डेमोक्रेटिक सेटअप पर कितना भरोसा है वो हमने ये पिछले 7 दशकों में यहां पर देखा है। हमने देखा कि 2011 में भी मजबूरी में 3 दशकों के बाद यहां पर पंचायतों का इलेक्शन कराया गया। फिर 2011 के बाद 2018 में हमने कराया, इन्होंने नहीं कराया। इसलिए लोग इनके डेमोक्रेसी पर कितना विश्वास है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर कितना विश्वास है, वो सारी जनता जानती है। इसलिए उसको दोबारा दोहराना, उसका ये करना, इसकी कोई बहुत क्रेडिबिलिटी नहीं है। और इनकी क्रेडिबिलिटी चूंकि क्वेश्चन मार्क है, इसलिए लोग उमेश तलाशी जी, आप बीच में बोल सकते हैं, आप अजय भारती जी के जवाब भी दे सकते हैं। असर है तो इसलिए देखिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई दिक्कत नहीं, जवाब तो देना चाहिए तो, लेकिन ये डेमोक्रेसी पर तो इनका कभी भरोसा रहा नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मनोज सिन्हा जी ने बिल्कुल साफ कहा है और इस सरकार ने कहा है और इलेक्शन करवाकर दिखाया है। अभी भी डीडीसी क्या है, लॉलीपॉप पकड़ा है, करवाइए ना इलेक्शन। अरे करवाइए ना इलेक्शन। ये लॉलीपॉप है, ये तो आपको लॉलीपॉप ही लगेगा क्योंकि आपने इलेक्शन समय समय पर ही होगा, समय समय पर होगा, कोई आपके कहने से पहले होगा, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आपके मर्जी से, आपके कहने से नहीं होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, काबिल रहेंगे। किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? वो तो यहाँ चुनाव में बार बार दिखाया है ना, वो 87 से ही हम लोग देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और देखिए जम्मू कश्मीर की जनता किसको चुनती है, ये मजाक लगता है। 1987 से हम देख चुके हैं। हम आपके साथ बहस नहीं करना चाहते, जनता जानती है यहाँ पर आपको कितने नहीं, हम तो सुनिए ना, आपने तो आपने 87 के बाद कब हुआ था? चलिए ठीक है, आप 87 से कब? मैं दोबारा से आता हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए, उन्हें भी जल्दी से जोड़ देता हूं। रविंदर शर्मा साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल काजमी साहब और रविंदर शर्मा जी, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। रविंदर शर्मा जी, एलजी साहब ने आज फिर एक तरह से यकीन दहानी कराई है और उन्होंने कहा है कि जल्द जो लोकल बॉडीज के चुनाव है जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे। इस बयान से आपको क्या उम्मीद बनती है, क्या इशारा मिलता है? शर्मा साहब, चलिए, ये तो उनकी दायित्व था कि ये चुनाव 1 महीना पहले संपन्न होने चाहिए थे। 14 नवंबर को अर्बन लोकल बॉडी खत्म हो गई और 9 जनवरी को पंचायत राज। इनका अपना एक्ट कहता है, जो कानून है, 1 महीना पहले सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी। अब इनको याद आया कि ये भी करना है, वो भी करना है, इलेक्शन कमीशन भी करना है। जब कांग्रेस पार्टी ने उठाया ऑब्जेक्शन के 74th अमेंडमेंट, अब पूरी तरह से चूंकि उसमें रुकावट नहीं है और आपने लागू किया है 2019 के बाद, कोई हिचकिचाहट हो नहीं सकती। तो इलेक्शन कमीशन के बगैर चुनाव का अधिकार ही नहीं था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास। और ओबीसी का भी हमने लिखा उनको 14 सितंबर को कि आप देखिए वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट इनकी है। और दूसरी बात ये कहते हैं 2011 के बाद 2016 में ड्यू थे इलेक्शन, लेकिन बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हालात खराब हुए, ये चुनाव नहीं करवा सके। 2018 में बीडीसी करवाए जब, और उसके बाद इन्होंने वहां पे जो 2020 में चुनाव करवाए, तो बहुत सारे लोग हमारे जो है वो जेलों के अंदर थे, वो डिटेन थे। हमारे प्रेसिडेंट तक भी डिटेन थे, कि हम लोग भी डिटेन थे कि वो मैंडेट नहीं बांट सकते थे। आप इस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं? चुनाव कराइए, हमने तो पहले ही मांग की थी। हम तो कहते हैं असेंबली चुनाव क्यों नहीं? 5.5 साल हो गए, ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं है कि आप छाती पीट रहे हैं कि हमने बहुत कमाल कर रहे हैं। एलजी साहब ने एक गोलमोल साहब तो 5 साल से एलजी साहब ने कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो एक तरह से पूरा हो जाए, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे।
चलो वो बात ठीक है, लेकिन ओबीसी की याद आज क्यों आई? जो 73 और 74 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ओबीसी को रिजर्वेशन देगी, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स में ओबीसी का अपना कोटा तय करना था। और हमने जो है वो 73 74 की, मुझे ये बताए कि आज 8300 पंचायत की मेंबर्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज में। किसने कानून बनाया, किसने चुनी? पंच से लेकर के 2004 में पहली बार पंच और वार्ड में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। क्या वो बीजेपी ने दिया? 2011 में भी हमने कहा कि सरपंच से ऊपर लेवल तक डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन का कानून हमने बनाया। महिलाओं के लिए आज डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं। ये सारे कानून और सारे, ठीक है चुनाव आपने डीडीसी का इसका बाद में करवाया, लेकिन ये सारे कानून जम्मू कश्मीर के कानून में भी हमने प्रोए 73 74 के। एक दो अंश अभी बकाया है। इन्होंने डीडीसी चेयरमैन के इलेक्शन कराए। क्या आप नहीं चाह रहे कि ओबीसी के रिजर्वेशन के हक में आप नहीं है? मैंने कह दिया आपको 14 सितंबर 2000 ओबीसी रिजर्वेशन के क्या हक में नहीं है रविंद्र शर्मा जी? मैं यही कह रहा हूं कि 14 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप बगैर ओबीसी के रिजर्वेशन के आपने कैसे रोटेशन निकाल दी। हमारा लेटर है, इनके पास है, आज नहीं हम बदल सकते। 14 सितंबर को हमारा लेटर गया है कि ओबीसी की रिजर्वेशन क्यों नहीं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि सरकार को ध्यान होना चाहिए था कि वो रिजर्वेशन देनी है, और वो 6 महीने पहले प्रक्रिया पूरी होनी की थी। आज जब दबाव बना सारे देश में, अजय भारती जी, इसलिए कमी पहले रह गई, पहले इसका फोकस नहीं किया गया। ये तमाम चीजें, तमाम जो प्रोसेस था, इसे पहले मुकम्मल किया जाना था। जो बातें यहाँ पर रविंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और पूरे अपोजिशन ने पहले ही कहा था कि तमाम चीजें पूरी कर ली जाएं। अबू हुरेरा साहब, ये जो अपने रविंद्र शर्मा जी है, बहुत सीनियर लीडर है, हम सब के रेस्पेक्टेड है। मैं इनको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें तो स्ट्रेट रहनी ही चाहिए। इन्होंने कब कहा? इन्होंने ये कह रहे हैं वो सितंबर 2023 की बात। लेकिन ओबीसी यहां पर लागू कब हुआ? ओबीसी रिजर्वेशन अभी पार्लियामेंट में आया, यहां पर ओबीसी डिफाइंड भी नहीं था। यहां पर जो पहला सिस्टम था वो कितना फॉल्टी था, इसको वो गिनते नहीं है। इसलिए एक तो ये जो इनकी बात है, आप बोल सकते हैं, शर्मा जी आप बोल सकते हैं, चाहता हूं बेसिकली यहां पर ओबीसी की डेफिनेशन और ओबीसी की डेफिनेशन ही नहीं लागू थी। वो तो सोहेल काज़मी साहब के वो तो अभी तो वो दिसंबर मास में वो चालू हो गया, पार्लियामेंट में उसको अप्रूव किया जब 3 रिजर्वेशन के बाद। तो इसलिए एक तो वो चीज बात, दूसरे इन्होंने जो दूसरी बात करी कि यहां पर हमने लाया था। मुझे बताइए डीडीसी कब लागू हुआ? डीडीसी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, रविंद्र शर्मा जी कभी झूठ नहीं बोलते, इनको बताना चाहिए। इन्होंने सोचा होगा, लेकिन लागू कब हुआ ये बताइए, लागू कब हुआ? आप भी विधायक रहे हैं। 14 मार्च 2014 को नोटिफिकेशन निकली, जब लेजिस्लेटर में मैं भी लेजिस्लेटर था। क्या वो लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ क्या? और वो लागू हो जाता है जब कानून बन गया, तो उसके बाद सरकार आपकी आई, आपने इलेक्शन करवाना ही था उसी कानून। मैं यही कह रहा हूं, कि आपने सोचा होगा, और वो भी फुली नहीं था। सोचा नहीं होगा। अगर सोचा आप 73rd को 74th को सीधा एक्सटेंड करते, आप 73rd को एक्सटेंड करते, पार्टी की मंत्री रही प्रिया सेठी जी, कारपोरेटर बनी आपकी पार्टी की। प्रिया सेठी वो किस रिजर्वेशन से बनी? वो कांग्रेस पार्टी की रिजर्वेशन बनी। आज जो भी रिजर्वेशन है महिलाओं को, एमएलए बनी वो बिकॉज ऑफ द जो यहाँ बहुत लेडीज, आपको याद नहीं है? वो सीट 2004 में वो कारपोरेटर बनी जम्मू शहर से। आज आपकी महिलाएं बनी क्योंकि उसमें रिजर्वेशन हमने की। कॉर्पोरेटर बने, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डीडीसी, आपने डीडीसी की बात की, डीडीसी का भी इंप्लीमेंट हुआ। अगर आप चाहते हैं, आपके हाथ में पावर था, आप देख लीजिए, जो लार्जेस्ट मैंडेट एवर था, आप 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू कर सकते थे। उसमें तो कोई अड़चन नहीं थी ना, यहाँ पे उसमें तो कोई अड़चन नहीं था, उसका इलेक्शन करवाते आप। वो तो पहली बार 2020 में ही हुआ ना जी। कानून हमने बनाया, डीडीसी मेंबर आपने चुने, इलेक्शन जरूर बाद में हुआ। यहाँ तो वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनते जिसका मंत्री इंचार्ज होता था। यहाँ तो कभी इलेक्शन नहीं हुआ डीडीसी का। 2020 से पहले कब चुनाव हुआ यहाँ पर डीडीसी का? मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। ठीक है, बात हो गई। मैं शर्मा जी, मैंने टाइम दे दिया। अजय भारती जी, मैं सोहेल काज़मी साहब, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब चुनाव का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। लोकल बॉडीज के चुनाव का इंतजार किया जा रहा था कि हो सकता है उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव हो जाए, लेकिन उसकी भी मुद्दत एक तरह से
पूरी हो गई, चुनाव नहीं हुए, लेकिन एलजी साहब का आज बयान, इससे बहुत उम्मीद एक तरह से बनती है कि आने वाले दिनों में जल्द चुनाव कराए जाएंगे, जो स्थानीय या लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं। बिल्कुल अबू साहब ठीक कहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में एक ही इंसान रिप्रेजेंट करता है जो हेड ऑफ द स्टेट है, जेके यूनियन टेरिटरी का, वो महामहिम मनोज सिन्हा साहब हैं। अगर मनोज सिन्हा साहब ये बोल रहे हैं आज, तो इसका मतलब है उसमें सदाकत है। 2024 में वैसे ही इलेक्शन ईयर है जम्मू कश्मीर में भी, और पार्लियामेंट का तो खैर है ही है, और पार्लियामेंट चलिए ठीक, जी जी जी। देखिए उसके बाद अबू साहब आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। देखिए पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद महामहिम ने कह दिया कि इलेक्शन यहां होंगी, ओबीसी रिजर्वेशन जब भी कंप्लीट प्रोसेस होता है तो इलेक्शंस होंगी। और ये सब चीजें अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर का कोई भी ऐसी स्टेट नहीं जहां आप बिल्कुल डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन को रोक कर रखेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद तो संभावित तौर पे जम्मू कश्मीर में सारी इलेक्शंस होंगी। मुझे लगता है पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद इज ए गुड साइन व्हाट गवर्नर हैज अनाउंस्ड टुडे। और लेट्स वेट एंड वॉच कि आने वाले दिनों में क्या क्या इलेक्शंस होंगे और उनकी नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगी। वी आर ऑल वेटिंग। जम्मू कश्मीर के लोग सब वेट कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन ही वेट नहीं कर रहे हैं, लोग भी वेट कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन जो है मजबूत हो, जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को गवर्न करें। और उसका एक पहली इंडिकेशन जो है आज ऑनरेबल गवर्नर ने दी है। मैं समझता हूं इट्स ए वेलकम स्टेप। वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली दैट इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर इन दिस ईयर। बिल्कुल उमेश तलाशी जी, क्योंकि अब एक प्रोसेस, एलजी साहब ने कहा कि एक प्रोसेस चल रहा है ओबीसी के रिजर्वेशन का, ये रिजर्वेशन और ये प्रोसेस पूरा हो जाए उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। फिर इसमें अपोजिशन बयानबाजी क्यों करता है, फिर इस पर आप लोग सवाल क्यों उठाते हैं? मुझे अबू हुरैरा साहब बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए आप जितना भी ये बीजेपी वाले मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, मैं बड़ी सटीक बात कहता हूं, मुझे ना इन पे भरोसा है ना इनके हुक्मरानों पे भरोसा है। आप ये कह रहे ओबीसी की रिजर्वेशन, यार अभी तक आप कर क्या रहे थे? कर देते ना ओबीसी की। ये सब रिजर्वेशन, ये सब बिल्स, ये सब ड्राफ्ट, ये सब इसी के बाद क्यों होते हैं कि जब इलेक्शन टर्म खत्म होते हैं। उससे पहले जब आपके इलेक्शंस ड्यू हैं 3 months बिफोर दैट, 6 months बिफोर दैट, आप ये प्रोसेस शुरू क्यों नहीं करते? आप इसको इसके बाद क्यों शुरू करते हो जब एक इलेक्शन का टर्म खत्म होता है? तो देखिए ये बेबुनियाद बताएंगे, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, डेमोक्रेसी करवाई। देखिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। अजय भारती, आप जवाब दे सकते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना मानने के लिए तैयार नहीं है। जवाब देना वो भी ऐसे एक व्यक्ति को जो पढ़कर नहीं आते, जिनको जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी देते। यहाँ पर देखिए रेस्पेक्टेड 2% सोहेल काजमी जी ने कहा कि हमें एलजी पर भरोसा करना चाहिए। वो तो इनको भरोसा नहीं है तो करें ना। इनको चाइना पर भरोसा है, इनको पाकिस्तान पर चाइना पे क्या पर भरोसा, आप पे तो है ही देश पर नहीं है। मैं कहता हूं आप पे तो रत्ती पर नहीं है। आप इनको देश को छोड़ भाजपा वालों पे तो रत्ती पर नहीं है। मैं कह रहा हूं भाजपा पे तो रत्ती पर नहीं है। आप लोग कहली और कसरी में पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने से आपका विश्वास चाइना पर, झूठ बोलने के अध्यक्ष जी चाइना को बुला रहे हैं, झूठ बोलने के अध्यक्ष तो चाइना को बुला ना कोई स्टैंड है ना कोई स्पेस है। मैं सामने बोलता हूं, लोगों को बरगलाइए मत, लोगों को धोखे में मत रखिए, कहने से ही लोगों को धोखे में मत रखिए, झूठ मत बोलिए। नहीं हो पा रही आपकी हिम्मत इलेक्शन करने की, साफ बताइए हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जीत सकते। बिल्कुल कोई चिंता नहीं करिए, आपको डीडीसी में आपको दिखाया, चुनाव से आप भाग रहे हैं, दिखाया अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस भाग रही है। करगिल में अध्यक्ष जी को पहले करप्शन चार्जेस से बचा दीजिए, ट्रेलर देख लिया आपने, इलेक्शन करगिल में ट्रेलर जाने से पहले रोक लीजिए। आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए, आपको पूरी पिक्चर दिखाएंगे। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे। आपने अब एलजी साहब का उपराज्यपाल का यह बयान आया है, वो बयान के बाद यह देखना होगा कि इसमें कितनी जल्दी होती है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ये चुनाव कराए जाएंगे, प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद क्या सरकार इस तरफ मूव करेगी, क्या इंतजामिया इलेक्शन के लिए आगे बढ़ेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन समय की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उमेश तलाशी जी, अजय भारती जी, सोहेल काजमी साहब और रविंदर शर्मा जी। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।